सो हे गाइस, मैं विकास आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का जो 25 मार्च को मैथ का एग्जाम हो गया और आप सभी का जो है 27 मार्च को साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, 27 मार्च को जो साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। मतलब 40 के 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिस तरह से मैं आज बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी छपे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो एक का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक दोस्तों, आपतन कोण जितना डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण भी उतना ही डिग्री का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों, आपको रटना नहीं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर यहाँ पर डिग्री बदल दे तो आपको अगर 90 डिग्री दे दे तो 90 डिग्री इधर होगा तो 90 डिग्री उधर भी होगा। इस ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। 3 में वक्रता, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टी टू हमें दोस्तों फॉर्मूला पता है। तो आर इज टू दिया है 54/2, इसको काट देंगे तो कितना 27 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके मान का आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ बनेगा दोस्तों, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 में क्या पूछा गया है, 5 में पूछा गया है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। जो अवतल दर्पण है निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर में क्या पूछा गया है, 6 नंबर में पूछा गया है प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना कहलाती है। तो ये जो घटना है 6 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब आते 7 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो वायु में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। ठीक, दोस्तों 8 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, 9 का ऑप्शन सी डायोप्टर होता है, इसका सही आंसर। 10 में 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। जो लेंस द्वारा उत्पन्न बना प्रतिबिंब जो है उसका लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसका यहाँ पर देखिए 3 गुना दिया हुआ है, तो उसका आवर्धन कितना होगा, उधर आवर्धन क्या है, तो उसका 3 ही आंसर होगा। मतलब 10 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 11 में क्या पूछा गया है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन ए दृष्टि पटल में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 11 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 अक्षर है तो यहाँ पर 4 अक्षर का आंसर होगा। यहाँ पर अगर दूर रहता तो दूर में कितने 2 अक्षर होते हैं, तो उसके 2 का 3 होता है। मतलब उत्तल लेंस, इसका जो दर्पण उत्तल लेंस होता है इसका सही आंसर। मतलब 2 का 3 और 3 का 4। यह एक ट्रिक है, इससे आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब 13 नंबर आते हैं। 13 नंबर क्या पूछा गया है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। जो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो 13 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अनंत। 14 नंबर में दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। 15 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
नंबर क्या पूछा गया दोस्तों, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना है दोस्तों किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो 16 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। अब 17 में दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अब उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना है दोस्तों। ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है, तो कार्बन में आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उपचयन हो रहा है किसका, तो कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। मतलब LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए दोस्तों। मतलब इधर और इधर दोनों तरफ समान होना चाहिए। मतलब इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर एक Ag है, इधर भी एक Ag है, इधर एक NO3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन 3 है। तो इधर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक दोस्तों, इसी तरह इधर सोडियम एक है तो इधर सोडियम एक है, यहाँ क्लोरीन एक है तो इधर क्लोरीन एक है दोस्तों। इधर LHS इज इक्वल टू RHS आपका होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 19 नंबर में, लो चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लो चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो 19 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 20 में क्या पूछा गया है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो 20 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लिटमस। 21 में हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O करता है। अब 22 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिससे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये दोनों जुड़ रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 23 का ए सही आंसर हो जाएगा। 24 में क्या पूछा गया है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 25 में क्या पूछा गया है, 25 में कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, HCl होगा। अब 26 में कोई विलयन नीचे नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा, तो लाल कर देता है मतलब 2 होगा। जो 7 से कम होता है उसका लाल होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, नीला होता है। अब 27 में क्या पूछा गया है, 27 में पूछा गया है अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करते हैं, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस में, तो कूटपाद में। ठीक दोस्तों, अब 28 में पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो 28 का ऑप्शन सी पेप्सिन करता है, सही आंसर हो जाएगा। 29 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। प्राणी समभोजी पोषण किस में होता है, तो 29 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसमें, तो अमीबा में। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 31 नंबर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, कौन करता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कौन करता है, पित्त करता है। 32 उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 32 का ऑप्शन सी वृक्काणु उत्सर्जन तंत्र की क्या है, क्रियात्मक इकाई है वृक्काणु, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर में निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी, यह भोजन का संवहन करता है, यह कार्य नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 34 में निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है, कौन एक लिंगी पौधा है, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी पपीता एक लिंगी पौधा है, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, दिया गया चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है। ये जो चित्र है किस प्रकार जन्म को दर्शा रहा है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मुकुलन को दर्शा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर क्या पूछा गया, 36 नंबर क्वेश्चन में, लड़कों को यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो कौन हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। 36 का ए सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग कौन है, तो 37 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मादा जनन तंत्र का भाग है गर्भाशय। अब 38 में हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, कौन नहीं होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नाभिक ऊर्जा। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो 39 का डी सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव
मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नाभिक की ऊर्जा क्या है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने इस वीडियो को सभी मित्रों को भी शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी इस एग्ज़ाम में हेल्प होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।